हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से तीन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं। जिसमें सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी टाटा कम्युनिकेशन कंपनी की तरफ से। टाटा कम्युनिकेशन ऑफ कैंपस ड्राइव फॉर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जो सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जॉब पोजीशन है, जॉब रोल है, उसके लिए टाटा कम्युनिकेशन द्वारा यहाँ पे ऑफ कैंपस ड्राइव रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। और उसके रिगार्डिंग सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। कंपनी नेम टाटा कम्युनिकेशन रहेगा, पोस्ट नेम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपर है। सैलरी की बात करें तो अप टू 9 लाख पर एनम की यहाँ पे सैलरी बताई गई है। एक्सपेक्टेड सैलरी है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे तो डिजर्विंग सैलरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो जॉब डोमेन है वो आईटी डोमेन में है, तो आईटी डोमेन में सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। बैच की बात करें तो 2024 में जो पास आउट्स हुए हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, वो इसके लिए एलिजिबल है। और उसके पहले जो सारे पास आउट्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन पुणे है। जॉब एक्सपायर होने से पहले एज सुन एज पॉसिबल आपको अप्लाई कर देना है। टाटा कम्युनिकेशन रिक्रूटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज अ सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, आपकी ड्यूटीज क्या रहेगी इन टाटा कम्युनिकेशन कंपनी। तो सबसे पहले जो कोड डेवलपमेंट रहता है वो टेस्टिंग रहता है। मतलब जो मेंटेनेबल कोड रहता है, इफिशिएंट कोड आपको लिखना होता है। और जो टेस्ट केस है उसे क्रिएट करना होता है टू एंश्योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी। सॉफ्टवेयर जो रहते हैं, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर रहते हैं, उसे टेस्ट करने के लिए, उन वो इंश्योर करने के लिए कि वो सही तरीके से वर्क कर रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो इंश्योर करने के लिए आपको टेस्ट केस लिखना होता है। वो मेंटेनेबल रहे, ऐसा आपको जो है कोड डेवलपमेंट और टेस्टिंग में काम करना होता है। डेवलपमेंट एंड सपोर्ट की बात करें तो जो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट रहता है टू प्रोडक्शन इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड ऑन गोइंग सपोर्ट टू रिसॉल्व इश्यूज, तो उसमें भी आपको काम करना होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जैसे डेवलपमेंट टाइमलाइंस को ट्रैक करना, उसके लिए प्लानिंग करना आपकी जिम्मेदारी होती है। और जो भी पोटेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं उसे रिपोर्ट करना ऑन प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में आपकी जिम्मेदारी, आपकी ड्यूटीज रहेगी एज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट इन टाटा कम्युनिकेशन। क्वालिटी एश्योरेंस पे ध्यान देना होता है, जैसे जो भी बग्स रहते हैं, पोटेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई होती है, जो भी बग्स आइडेंटिफाई होते हैं उसे फिक्स करना, टेस्टिंग को कंडक्ट करना। और जो भी टेस्ट को एनालाइज करते हो, जब उसका रिजल्ट आता है, उसके वजह से आपको जो भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जो भी सजेशंस आपको दिमाग में आते हैं, आपको आइडियाज आते हैं, वो प्रोवाइड करना। और उसे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए भी आपको वहाँ पे काम करना होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहले देखो, आईटी जॉब डोमेन है, जो सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, एक आईटी डोमेन है। तो आईटी डिसिप्लिन में अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, जैसे ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड, तो आपका काम चल जाएगा। आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। रिसेंटली ग्रेजुएट्स और उसके पहले के जो सारे पास आउट से एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, जैसे प्रोग्रामिंग स्किल्स इन रिलेवेंट लैंग्वेज। जैसे देखो, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट में आपको कुछ लैंग्वेजेस आनी चाहिए, तो उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। टेक्निकल फील्ड है तो टेक्निकल नॉलेज, सही बात है कि यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज की यहाँ पे बहुत जरूरत है। तो जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स रहते हैं, इन्वायरमेंट से उसके बारे में फैमिलियर होना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज आपके पास होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। और रिक्वायर्ड स्किल्स जैसे जावा, कोर जावा, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट हो गया, एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डीबगिंग, टेस्टिंग और रिपोर्ट डैशबोर्ड के बारे में आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। टाटा कम्युनिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस में ये सारे स्टेप्स आते हैं। एट जो स्टेप्स है उस द्वारा ये कंडक्ट किया जाएगा ये रिक्रूटमेंट। हाउ टू अप्लाई तो फॉर टाटा कम्युनिकेशन, तो इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। टाटा कम्युनिकेशन अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना है, समझ लेना है। फिर यहाँ पे नीचे आके आपको एक यहाँ पे अप्लाई नाउ का टेक्स्ट दिखेगा ब्लू कलर में, वहां पर क्लिक करके आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और बाजू में अप्लाई का बटन है। अप्लाई पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके जॉब एक्सपायर होने से पहले एज सुन एज पॉसिबल आपको अप्लाई कर देना है, जॉब एक्सपायर होने से पहले। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी जी हेल्थ केयर कंपनी की तरफ से। जी हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट 2024 हायरिंग फॉर फ्रेशर एज अ ट्रेनी इंजीनियर। जो ट्रेनी इंजीनियर जॉब डोमेन है उसके लिए जी हेल्थ केयर द्वारा ऑफ कैंपस आ रही रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। और उसके रिगार्डिंग सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। जॉब रोल पे ट्रेनी इंजीनियर रहेगा। कैटेगरी की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत ये जॉब रोल रहेगा ट्रेनी इंजीनियर का। जॉब शेड्यूल फुल टाइम रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स इसके एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। वर्क लोकेशन बैंगलोर रहेगा। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन तो आप फ्रेश ग्रेजुएट, जैसे आप रिसेंटली ग्रेजुएट्स हो या 1 ईयर का आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास है इन रिलेटेड फील्ड, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। मतलब फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस तक सारे लोग इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन ग्रेजुएशन आपको एक रिलेटेड फील्ड में आपके पास होना चाहिए।
डिजायर क्वालिफिकेशन के स्टैब्लिश प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल इन ओरल एंड रिटर्न अच्छी खासी होनी चाहिए, और डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू एनालाइज एंड रिसॉल्व प्रॉब्लम की एबिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए, और एबिलिटी होनी चाहिए टू डॉक्यूमेंट, प्लान, मार्केट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज ए ट्रेनी इंजीनियर इन जी हेल्थ केयर कंपनी, तो जो भी डे टू डे ऑपरेशंस रहते हैं उसे ओवरसीज करना ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आर एफ ऑयल मैन्युफैक्चरिंग लाइन, और इक्विपमेंट कैलिब्रेशन को इंश्योर करना, जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज है उसे इंश्योर करना कि भाई वो सही तरीके से शेड्यूल से कैरिड आउट हो रहे हैं नहीं हो रहे, आपकी जिम्मेदारी रहती है। वेरिफिकेशन को कंडक्ट करना होता है, वैलिडेशन को ऑफ इक्विपमेंट एंड प्रोसेसिंग के बारे में, इंस्टॉलेशन को सपोर्ट करना होता है, और जो भी न्यू इक्विपमेंट इक्विपमेंट में जो मेंटेनेंस आता है वो भी आपको देखना होता है। नॉन कन्फर्मिंग जो मटेरियल होते हैं उसे मैनेज करना होता है, और वर्क विद सप्लायर टू रिसॉल्व क्वालिटी इशू, अगर कुछ क्वालिटी इशू आइडेंटिफाई हो जाते हैं, फाइंड हो जाते हैं, तो उसे रिसॉल्व करने के लिए आपको सप्लायर के साथ भी काम करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग टीम को ट्रेन करना और न्यू प्रोसीजर एंड प्रोसेस के बारे में, सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना टू इम्प्रूव क्वालिटी, कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी, इन्वायरमेंटल में सपोर्ट, हेल्थ एंड सेफ्टी इनिशिएटिव्स आपको वहाँ पे कदम लेने होते हैं, इनिशिएटिव्स वहाँ पे लेने होते हैं, और इन्वेंट्री ऑफ कैपिटल गुड्स उसे मेंटेन करना, और प्रॉपर जो ट्रैकिंग सही तरीके से हो रही है इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी, और लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करना, और काइजन इनिशिएटिव्स उसके लिए इनिशिएटिव्स लेना आपकी जिम्मेदारी रहेगी एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर इन जी हेल्थ केयर। हाउ टू अप्लाई फॉर जी हेल्थ केयर, तो इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई। जी हेल्थ केयर अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है, सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। देखो यहाँ पे समरी वगैरह पढ़ लीजिए, आपको एक आइडिया आ जाता है, फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आपको अप्लाई नाउ का टेक्स्ट दिखा ब्लू कलर में, वहां पर क्लिक करना, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो कि नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। देख सकते हो ट्रेनी इंजीनियर, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, वहां पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली समय रहते सबमिट कर देना। अगर अप्लाई प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और एक लिंक मिल जाएगी, जी हेल्थ केयर अप्लाई प्रोसेस लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो उसमें जो पूरा प्रोसेस है डिटेल में समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया है, वो देख के वो समझ के अप्लाई करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपको जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिशन में पूरी मदद होगी, लेकिन जॉब एक्सपायर होने से पहले अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी टीसीएस की तरफ से, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की तरफ से, तो ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एनक्यूटी टेस्ट के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हर साल टीसीएस द्वारा नेशनल क्वालिफायर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, उसके बारे में रजिस्ट्रेशन, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो टेस्ट एजेंसी नेम रहेगा टीसीएस आईओएन, टेस्ट नेम नेशनल क्वालिफायर टेस्ट रहता है। क्वालिफिकेशन की बात करें क्या रिक्वायर्ड है, तो देखो अगर बी अगर आपके पास डिग्री है, बीटेक है, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीसीए, एमई, एमटेक, एमसीए, एमए, एमकॉम, एमएससी, डिप्लोमा, ये सारे डिग्रीज के जो ग्रेजुएट से एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और बैच की बात करें तो 2019 से लेके 2025 में, मतलब 24 तक जो पास आउट हुए हैं 19 से लेके, और 25 में जो पास आउट होने वाले अपने लास्ट ईयर में, वो भी इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। बैच का इंटरेस्ट, ठीक है। सैलरी बेस्ट इन इंडस्ट्री मिल जाती है अगर आपने नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट अच्छी तरीके से पास कर दिया है, क्रैक कर दिया है। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया, काफी सारी जो अपॉर्चुनिटीज है ओपन हो जाती है एनक्यूटी टेस्ट देने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद। और जो रजिस्ट्रेशन है, देखो अभी टीसीएस का विंटर सीजन में हर महीने टेस्ट ओपन हो जाती है, तो हर महीने अलग रजिस्ट्रेशन डेट रहती है, हर एक महीने एग्जाम डेट अलग रहती है। तो जो अभी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है वो 9 दिसंबर तक के रहेगी, दिसंबर की एग्जाम जो कंडक्ट की जाएगी उसके लिए है। तो 9 दिसंबर तक आपको अप्लाई कर देना है दिसंबर की कंडक्ट की जाने वाली एनक्यूटी टेस्ट के लिए, और जो एग्जाम डेट रहेगा वो 21 दिसंबर रहेगा। आप सभी को पता है नेशनल क्वालिफायर टेस्ट के बारे में, लेकिन हम आपको एक रिव्यू आपको देना चाहते हैं यहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे प्री फाइनल ईयर और फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ एनी स्ट्रीम डिग्री, मतलब यहाँ पे कोई बंधन नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम से ही हो, यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं है। एग्जाम है, टेस्ट है, तो उसके बाद आपको क्वालिफाई करने के बाद काफी सारे जो अपॉर्चुनिटीज है ओपन हो जाती है आपके फ्यूचर के लिए, जॉब के लिए। तो 2025 में जो पास आउट होने वाले इसके लिए एलिजिबल है, और जो 2 साल तक का अपने पास एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हो। अबाउट द टेस्ट, यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होती है, एट होम होती है, और दूसरा जो फिजिकल होता है इन सेंटर होती है, ठीक है। दो तरह के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, एक ऑनलाइन और फिजिकल, एक ऑनलाइन एट होम होता है और फिजिकल इन सेंटर होता है। 2 ईयर की वैलिडिटी रहती है, जैसे अगर आपने एनक्यूटी टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो जो उसकी मार्कशीट रहती है, स्कोर रहता है, 2 ईयर तक आपको अपने अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए उसका यूज आप कर सकते हो। अप्लाई फॉर एनी एंट्री लेवल रोल इन एनी कॉर्पोरेट, तो यहाँ पे आपको 20+ आईटी रोल्स में, 150+ नॉन आईटी रोल्स में आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब एनक्यूटी स्कोर का इन अपॉर्चुनिटीज में आपको काफी सारा बेनिफिट आपको मिल जाता है। एग्जाम एंड जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो एग्जाम है 2 राउंड में कंडक्ट की जाती है, जिसमें सबसे पहला राउंड होता है फाउंडेशन राउंड, जो कंपलसरी होता है निंजा एस्पिरेंट
जो एडवांस राउंड होता है वो कंपलसरी होता है फिर डिजिटल एंड प्राइम एस्पिरेंट। तो मैं बता देता हूँ डिजिटल एंड प्राइम एस्पिरेंट क्या होते हैं, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो डिजिटल एंड प्राइम एस्पिरेंट होता है वो आईआईटी और एनआईटी इंस्टीट्यूट से जो पास आउट हुए हुए कैंडिडेट्स रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, वो इस कैटेगरी में बैठते हैं डिजिटल एंड प्राइम एस्पिरेंट में। ओवरऑल एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले जो फाउंडेशन राउंड रहता है जिसमें 66 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यूज के, और कुछ नॉन एमसीक्यूज रहते हैं जो कि टाइम ड्यूरेशन आपको इसमें टोटल 75 मिनट्स रहता है, जिसमें 7 मैंडेटरी सेक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिफिकल्टी लेवल 4 जो है मॉडरेट रहता है, मतलब मीडियम रहता है। तो यहाँ पे जो मैंडेटरी सेक्शन है हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे तो सबसे पहला सेक्शन है ट्रेड या पर्सनैलिटी टेस्ट, दूसरा एप्टीट्यूड, तीसरा लॉजिकल और चौथा वर्बल। बाद में एडवांस जो सेकंड राउंड होता है जिसमें 20 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और नॉन एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, जिसमें नॉन एमसीक्यूज में 2 कोडिंग क्वेश्चंस वहाँ पे कंपलसरी रहते हैं और आपको वो अटेंड करने होते हैं, जिसका जो ड्यूरेशन रहता है वो 90 मिनट का रहता है, क्योंकि कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए ज्यादा समय आपको वहाँ पे मिलता है। और 2 मैंडेटरी सेक्शन होते हैं और डिफिकल्टी लेवल इसका हायर रहता है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से देख लेना। तो सबसे पहले अगर आप एडवांस सेक्शन अगर पास करना चाहते हो, अटेंड करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन सेक्शन जो है कंप्लीट करना होता है। अगर आपने फाउंडेशन जो है उसे क्रैक नहीं किया तब आप एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकते। तो इसलिए सबसे पहला जो राउंड है फाउंडेशन। देखो कैसा जेई में अगर आप बात करें एग्जांपल ले लेते तो जेई में आपको 2 राउंड मिलते हैं, मेंस और एडवांस। एडवांस के लिए वही क्वालिफाई हो जाता है जो मेंस के लिए मेंस क्रैक कर लेता है, मेंस निकाल लेता है। तो इसके इसमें भी वैसा ही 2 राउंड है। एडवांस के लिए क्वालिफाई होना है तो आपको फाउंडेशन जो है क्रैक करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। तो और इसमें खासियत है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहती। तो अगर आपको समझ लीजिए अगर 66 क्वेश्चन है और आपको 60 क्वेश्चन आगे 6 क्वेश्चन बाकी है, तो आप उसमें एक चांस ले सकते हैं, तो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई कैंडिडेट जब एग्जाम दे रहा होगा तो आपको जो है स्विच, मतलब सेक्शंस हो गया, सब सेक्शंस हो गया, वो स्विच नहीं कर सकता। और हर 20 कैंडिडेट के ऊपर एक प्रॉक्टर जो असाइन किया जाता है जो कि एग्जाम ध्यान देगा। फॉर कैंडिडेट टेकिंग अ टेस्ट रिमोटली, मतलब एआई विल मॉनिटर वीडियो एंड ऑडियो फीड। जैसे एग्जाम के दौरान आप आई कांटेक्ट मेंटेन करना होता है स्क्रीन के साथ, ताकि एआई को अगर डिटेक्ट हो गया कि भाई आप कुछ गलत हो रहा है तो एग्जाम जो है वो कैंसिल भी हो सकती है। ठीक है, तो दूसरा जो है स्क्रीन ओपन नहीं करना, और आपको कोई रफ पेपर कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको वहाँ पे ऑनलाइन ही जो है वहाँ पे कैलकुलेटर स्क्रीन में मिल जाता है आपको एग्जाम के ओवर, और एक रफ पेपर भी इसमें भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्क्रीन में ही आपको वहाँ पे ऑनलाइन मिल जाता है। द टेस्ट इज कंडक्टेडली एक्सक्लूसिव इन इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज में टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और टीसीएस एनक्यूटी में कोई स्पेसिफिक कट ऑफ स्कोर या फेल क्राइटेरिया नहीं रहता। जो अच्छे स्कोर करेगा उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज में वहां पे अपना बेनिफिट लेना मिल जाता है। जो स्कोर रहता है फॉर ऑल टीसीएस एनक्यूटी वेरिएंट्स वो रिमेन वैलिड 2 ईयर्स, तो 2 ईयर तक आप उसका फायदा उठा सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, अगर कैंडिडेट एग्जाम के समय टैब स्विच करता है, ब्राउजर स्विच करता है ड्यूरिंग द एग्जाम, द सेशन विल टर्मिनेट इमीडिएटली। ये ध्यान में रखना। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में सिलेबस के बारे में, आपको तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले फाउंडेशन राउंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है जिसमें नंबर सिस्टम पूछा जाता है, एलसीएम पूछा जाता है, एसईएफ पूछा जाता है, ज्योमेट्री के बारे में पूछे जाते हैं, नंबर एंड डेसिमल फ्रैक्शंस हो गया, डिविजिबिलिटी एंड रिलेटेड कांसेप्ट। इन 4 सेक्शंस के ऊपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो फाउंडेशन राउंड का हिस्सा है उसमें जो है एक सेक्शन है, उसमें 20 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। सेकेंड सेक्शन है वर्बल एबिलिटी, जिसमें वर्ड वर्ड कॉम्प्लीशन, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, एरर आइडेंटिफिकेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, कुल मिला के 25 क्वेश्चन सभी पूछे जाते हैं। फिर लॉजिकल एबिलिटी में जो है वर्ड पैटर्न, सीटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज में कुल मिला के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ट्रेड पर्सनालिटी की बात करें तो यहाँ पे इमेज सेक्शन आता है क्वेश्चन, जिसमें 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड राउंड जो कि रहता है सेकेंड स्टेप एडवांस क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पे एडवांस राउंड में सबसे पहले एडवांस क्वांटिटेटिव है, जिसमें एलसीएम एससीएफ, तो एलिगेशन एंड मिक्सचर, एडवांस ज्योमेट्री, तो बस कुछ नहीं वही पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाती है। ठीक है, अगर वहां पे मीडियम लेवल के पूछे जाता है तो यहाँ पे हाई लेवल के पूछे जाते हैं। बाद में एडवांस लॉजिकल एबिलिटी में वही पूछे जाता है, वर्ड पैटर्न, लेटर सीरीज, सेटिंग अरेंजमेंट, एडवांस नंबर सीरीज। लेकिन 10 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन डिफिकल्टी लेवल हाई रहती है। और राउंड जो एडवांस कोडिंग का राउंड 2 रहता है, जिसमें सी हैश के ऊपर, लैंग्वेजेस के ऊपर, लाइक सी हैश के ऊपर 2 क्वेश्चन कोडिंग के पूछे जाते हैं। मतलब जो प्रोग्राम बनाने को कहा जाता है वो प्रोग्राम आपको बनाना होता है। नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट कैसे अप्लाई करना है, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। टीसीएस एनक्यूटी अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। फिर यहाँ पे नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन
लिंक पर क्लिक करते एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, टीसीएस आईओएन एनक्यूटी आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं जूम करके बता देता हूँ, 9 दिसंबर तक आपको अप्लाई करना है और जो टेस्ट डेट है 21 दिसंबर होगा फॉर दिसंबर एग्जाम। जैसे दिसंबर का डेट खत्म हो जाएगा तो जनवरी के लिए अप्लाई प्रोसेस निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन दिसंबर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो दिसंबर के लिए आप एक्सप्लोर नाउ पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपको पैक चूज करना है उसमें आपको सिलेक्ट करके अपना जो है पैक सिलेक्ट करके अप्लाई कर दीजिए। तारीख तारीख एक्सपायर होने से पहले 9 दिसंबर से पहले आपको अप्लाई कर देना 21 दिसंबर के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग डिस्कस किया। तो ये टीसीएस एनक्यूरी टेस्ट हो गया, ये जॉब नहीं है। दूसरा जी हेल्थ केयर हो गया, तो तीसरा टाटा कम्युनिकेशन। और तीनों की लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देगी। एनक्यूरी टेस्ट के भी लिंक प्रोवाइड कर देगी, जी हेल्थ केयर और टाटा कम्युनिकेशन की जो जॉब है उसके लिए भी लिंक प्रोवाइड कर देगी। और तीनों के लिंक्स पर क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जो जॉब एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनके तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी कहते हैं दिल से धन्यवाद।